हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आरएमएल, पीजीआई और केजीएम के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। पीजीआई का तो एग्ज़ाम एक दो दिन में अनाउंस होने वाला है, एग्ज़ाम डेट कि कब एग्ज़ाम होगा उसका। तो उसके लिए आपको हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमने मेन वो क्वेश्चन उठाए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पीछे भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जो मेन क्वेश्चंस है वो हम शुरू कर रहे हैं। पहला अपना मेन सिस्टम है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन उठाया गया है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिक मार्कर दैट राइजेस अर्लीस्ट इन एमआई। जो मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन होता है उसमें सबसे पहले कौन सा कार्डिक मार्कर राइज होता है? दोस्तों, इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अर्लीस्ट, एक होता है मोस्ट स्पेसिफिक। मोस्ट स्पेसिफिक तो जो मायोग्लोबिन होता है वो अर्लीस्ट होता है और मोस्ट स्पेसिफिक होता है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन दो प्रकार के होते हैं, ट्रोपोनिन, एक ट्रोपोनिन आई और एक ट्रोपोनिन टी। तो जो आई होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो ट्रोपोनिन आई इज द बेस्ट मार्कर फॉर का एम आई। और ऐसे याद करिए कि आई एम द बेस्ट, मतलब आई होता है, ट्रोपोनिन आई होता है वो बेस्ट मार्कर होता है मायोक्लाविन इंफ्रैक्शन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कॉज्ड पीक टी वेव? पीक टी वेव कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करता है? इसमें सीधा सीधा आंसर होता है हाइपरकेलेमिया। कोई कोई क्वेश्चनों का आंसर सीधा सीधा ही होता है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है और मेनली ऐसे क्वेश्चन ही गलत होते हैं जिनका सीधा आंसर होता है। थर्ड क्वेश्चन है अपना, विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली ब्लॉक्ड इन एमआई? एमआई में कौन सी आर्टरी मोस्ट कॉमनली ब्लॉक होती है? तो इसमें होता है एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसको अपन लाडा बोलते हैं और ये इंफीरियर वॉल एमआई में देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें तीन क्वेश्चन पिक हुए। इंफीरियर वॉल एमआई, आपको ये भी पूछ सकता है कि इंफीरियर वॉल एमआई में कौन सी आर्टरी ब्लॉक होती है? तो आपका आंसर आएगा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और मोस्ट कॉमनली एमआई में भी इंफीरियर वॉल एमआई होता है, उसका जो मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है वो लाडा आर्टरी होती है, आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर इन एमआई। कार्डियक टेम्पोनाड प्रेजेंट विथ ऑल एक्सेप्ट। कार्डियक टेम्पोनाड एक कार्डियक रिलेटेड डिजीज होती है। कार्डियक टेम्पोनाड में ट्राइड होता है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, जगुलार वेन डिस्टेंशन। तो हाइपोटेंशन भी होता है, मफल्ड हार्ट साउंड भी होती है और जेवीडी भी होता है। इसमें हाइपरटेंशन नहीं होता। तो हाइपरटेंशन आंसर जाएगा, एक्सेप्ट पूछा है। दोस्तों, आपको जो मेन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सेप्ट डाला है उसमें, तो उसमें आपको तीन तो होंगे, एक नहीं होगा। तो एक्सेप्ट हो गया या मोस्ट हो गया या स्पेसिफिक हो गया या फर्स्ट हो गया, ऐसे वर्ड्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉमनली शोज। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कॉमनली किसमें
क्या शो करती है? अगर किसी को डिजोक्सिन दे रहे हैं अपन किसी पेशेंट को, अगर उसको ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो अपन डिजोक्सिन स्ट्रोक करेंगे। डिजोक्सिन स्टॉप करेंगे। और डिजोक्सिन स्टॉप कब करेंगे? ब्रेडिकार्डिया जैसे अडल्ट में लेस देन 60 बीट पर मिनट हार्ट रेट हो गई तो स्टॉप कर देंगे। और चिल्ड्रन में लेस देन 100 बीट पर मिनट हो गई तो स्टॉप कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग होल्टर मॉनिटरिंग एक्सेप्ट। होल्टर मॉनिटरिंग एक टेक्निक होती है जिसमें अपन एक डिवाइस लगाते हैं पेशेंट के, और वो 24 आवर्स के लिए उसकी जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, उसकी जो बीट्स है, उनको मॉनिटर करता है। ईसीजी रिदम होती है, उनको मॉनिटर करता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट पूछा अपने को कि 3 चीज़ें तो करनी है होल्टर मॉनिटरिंग के दौरान, एक चीज़ नहीं करनी है। तो एक चीज़ जो नहीं करनी है अपने को, द पेशेंट शुड कीप ए डायरी ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, वो अपनी एक डायरी मेंटेन करेगा कि उसने 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या क्या एक्टिविटी करी है, क्या क्या नहीं करी है, जिससे कि अपन उसकी एक्टिविटीज़ को उसकी रिदम के साथ मैच कर पाएँ कि कब उसकी एक्टिविटी बढ़ी है, कब उसकी एक्टिविटी कम हुई है। ठीक है। होल्टर मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली रिकॉर्ड हार्ट रिदम। ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है ये। होल्टर मॉनिटरिंग इसीलिए की जाती है कि वो 24 आवर्स तक रिदम को रिकॉर्ड करे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ये भी सही है इसका। इसका एक कौन है दोस्तों, होल्टर मॉनिटरिंग इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है तो इसका आंसर ये होगा। होल्टर मॉनिटरिंग एक इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, अपन बाहर से ऐसे लीड्स लगाते हैं उसके, ताकि उसकी ईसीजी जो रिदम होती है वो रिकॉर्ड हो पाए 24 आवर्स के लिए। तो होल्टर मॉनिटरिंग के बारे में ये सब चीज़ें समझ में आ गई है आपको। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। Which among the following note is suggestive of acute myocardial infarction? नोट आया है, देख दोस्तों इसमें नोट, ऐसे वर्ड्स पे आपका तुरंत ध्यान जाना चाहिए। नोट डाला है तो मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक है, 3 उसके आंसर हैं लेकिन एक नहीं है। तो इसके लिए आपको सडन ऑनसेट सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन। ठीक है, किसी को सडन पेन होगा, एक्सक्रूटिंग पेन होगा, जो जैसे कोई चाकू घुस आ रहा हो उसको, मतलब नाइफ लाइक एक्सक्रूटिव पेन बोलते हैं उसको, और वो रेडिएट होगा हैंड की तरफ और बैक की तरफ, तो उसको अपन एमआई का पेन मानेंगे। ठीक है। सडन ऑनसेट बर्निंग हाइपोगेस्ट्रिक पेन, ये आपको जीईआरडी में भी सीन हो सकता है, तो इसको अपन एक्सक्लूड करते हैं पहले एक बार। न्यू ऑनसेट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है इसमें। सडन किसी को एमआई हुआ, हार्ट ब्लॉक हो गया और डेथ हो गई, सडन डेथ भी हो सकती है एमआई में। तो जो सेकंड जो ऑप्शन है सडन ऑनसेट बर्निंग हाइपोगेस्ट्रिक पेन, ये जीईआरडी में हो सकता है। जो जीईआरडी होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज, उसमें भी आपको ये
दिख सकता है, तो इसमें अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ये एमआई में ही होगा, स्पेसिफिक नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर सीएबीजी सर्जरी, सीएबीजी एक सर्जरी होती है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। इसमें क्या होता है, कोई जो वेन ब्लॉक हो जाती है उस वेन को अपन बाईपास करते हैं, जो ग्रेट सेपिनस वेन, वहाँ से कुछ अपन जो ले लेते हैं और वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं उसको, तो सीएबीजी बोलते हैं उसको ग्राफ्टिंग के तौर पे। आफ्टर सीएबीजी सर्जरी विच इंटरवेंशन प्रिवेंट अर्ली कॉम्प्लिकेशन, जो अपन ऐसी क्या इंटरवेंशन करेंगे जो उसमें अर्ली कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करे। तो पहला है लेग एक्सरसाइज एंड टर्निंग एवरी 2 आवर। ठीक है। अवॉइड एम्बुलेशन, अब एम्बुलेंस को अवॉइड नहीं करना, अपने को एम्बुलेट करवाना है पेशेंट को, एम्बुलेशन करवाना है। कीप पेशेंट कूल टू अवॉइड फीवर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कूल नहीं रखना है उसको। पिलोज अंडर नी, ये भी नहीं करेंगे। अपन करेंगे लेग एक्सरसाइज करेंगे उसकी, और टर्निंग एवरी 2 आवर, क्योंकि उसमें अपन जो ग्राफ्ट निकालेंगे वो अपन लेग से निकालेंगे, जैसे कि स्टिफनेस वेन हो गई, मेनली मोस्ट कॉमन वही होती है। तो इसका पहला आंसर सही है।